दोस्तों नमस्कार, शर्कलाल विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर पुनः आपके सामने। यह प्रश्नोत्तरी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट से भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का हमने संग्रह किया है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में या संपूर्ण हमारे देश में जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उनके लिए यह पेपर बहुत ही मददगार साबित होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बालक का स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास उसके सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह कथन असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। दूसरा गलत हो सकता, क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है। तीसरा सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। चौथा सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। तो इसका सही जवाब है चौथा नंबर का कि यह कथन सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के बिना बालक का विकास नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो आप देखिए कि स्वर तंत्री यानी वोकल कार्ड जो होता है के उचित विकास के बिना एक व्यक्ति अच्छी तरह से नहीं बोल सकता है। ठीक है, ऐसे ही बालक का जो स्वास्थ्य है, शारीरिक विकास उसके सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम कि मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। जो क्रियात्मक अवस्था है इसके संबंध में यहाँ पे बात की गई है। पहला हम अमूर्त चिंतन की बात करेंगे, दूसरा मूर्त चिंतन, तीसरा सामाजिक चिंतन और चौथा आत्म केंद्रित व्यवहार। मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। कौन सी विशेषता यह है आपको बताना है। तो मानसिक विकास की जो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है वो मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। इसमें जो क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने में सक्षम होते हैं। अब वे धारणाओं, चरों और संख्याओं की समन्वय से संबंधित समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अमूर्त चिंतन के द्वारा ही ये संभव है। ये बात भी हम समझेंगे कि अमूर्त चिंतन क्या होता है। इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए, मूर्त चिंतन अमूर्त चिंतन से संबंधित। तो दोस्तों अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि बाल विकास किसकी अपनी आपसी जिम्मेदारी है। बाल विकास किसकी आपसी जिम्मेदारी है। पहला अभिभावकों और शिक्षक दोनों की, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की, तीसरा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की, चौथा केवल शिक्षकों की। तो यहाँ पे सही जवाब है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की। ये दोनों जो कारक हैं इनकी आपसी जिम्मेदारी होती है बाल विकास। कैसे होती है, क्योंकि एक बालक की विकास प्रक्रिया कई कारकों से प्रभावित होती है। कौन कौन से कारक से प्रभावित होती है इस पर हमने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखें। इनमें प्रमुख 2 कारक की हमने बात किए थे, वंशानुक्रम एवं वातावरण की बात किए थे। इसलिए बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की आपसी जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक विकास का सिद्धांत है। बाल विकास का सिद्धांत है। पहला, परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतःक्रिया के कारण विकास होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। तीसरा, विकास पुनर्वलन और दंड के द्वारा निर्धारित होता है। चौथा, विकास प्रत्येक बालक की गति की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। और विकास के सिद्धांत का भी हमने वीडियो बनाया है। आपने यदि यह वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर बाल विकास के सिद्धांतों के दोनों सिद्धांत, सामान्य और प्रमुख सिद्धांतों की वीडियो हमने बनाए हैं, वो देखें। आपको जरूर ये सब क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो बाल विकास का जो
सिद्धांत है वह पहला आ जाएगा, परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतःक्रिया के कारण विकास होता है। यह सिद्धांत होता है बाल विकास का। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता। जो बालक है उसके विकास को इसमें से कौन सा कारक है जो प्रभावित नहीं करता। पहला अधिगम, दूसरा वृद्धि, तीसरा उपलब्धियां, चौथा संस्कृति। तो 5 का सही जवाब है तीसरा, उपलब्धियां। अब बात करेंगे कि एक बालक का जो विकास है उसके वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है, जिससे शारीरिक रूप से सीखना, शिक्षा और संस्कृति शामिल है, न कि उपलब्धियां। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा कहा कि नहीं है, तो यहाँ पे उपलब्धियां शामिल नहीं है, विकास को प्रभावित नहीं कर सकती उपलब्धियां। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए कि पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था की बात की गई यहाँ पे। एकाग्रता की अवधि में वृद्धि, दूसरा पर्यावरण का अन्वेषण, तीसरा तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या, चौथा अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच भेद। तो 6वें का क्वेश्चन सही जवाब है तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं केवल बोलने, पढ़ने, सुनने और लिखने जैसे आधारभूत संचार कौशल सीखते हैं। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें इस अवस्था में बच्चे की तर्क वितर्क करने, समस्या हल करने तथा चिंतन करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है कहा इनने। तो हमने बोला कि तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या यहाँ पे बच्चा नहीं कर सकता, इसलिए सही जवाब यही होगा। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि शैशवावस्था में के दौरान निम्नलिखित में से कौन से किसकी अधिकतम वृद्धि होती है। ऐसा क्या है जिसकी सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है, हाथ की, पैर की, सिर की या उंगलियों की। तो इसका सही जवाब आएगा पैर की। आप देखते हैं कितनी जल्दी ऊंचाई बढ़ती है। शैशवावस्था के दौरान बच्चा घिसट कर चलना, खड़ा होना, चलना, चढ़ना आदि सीखता है, जिससे पैरों की अधिकतम वृद्धि का पता चलता है और इसी कारण हमें पता होता है कि यह पैर में सबसे अधिक वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं हम, और 8वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास से संबंध में सत्य है। विकास के संबंध में इन्होंने बोला कि क्या है, सत्य है। इसकी प्रकृति गुणात्मक है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक है, यह प्रकृति में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, यह पूर्ण रूप से असीमित है। तो 8 का सही जवाब आएगा यह प्रकृति में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। यह कथन विकास के संबंध में सत्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे।